चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या। देखो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैंने आपको कभी भी ऐसा नहीं कहा कि सीधे सीधे ये फॉर्मूला ले लो फॉर्मूला ले लो। थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी हम इजीली याद रख सकते हैं। इतना कोई भारी भरकम काम नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और जेई में जरूर आना ही आना है। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है बाय पार्ट्स मतलब अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन के टुकड़े कर देने हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स कर देने हैं और उसको बाय पार्ट्स अलग अलग फंक्शन लेकर हमको उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, टुकड़ों में लेकर उसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, कैसे किसी ने इसको सोचा, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए सब लोग जानते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल आप सभी लोग जानते हैं। डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल सबको पता है, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। सिंपल रखने की कोशिश है, एफ एक्स जी एक्स मैं भी ले सकता था, मगर नॉर्मल रखने की कोशिश है कि आपको इजीली समझ में आए चीजें। इसके लिए मैंने दो फंक्शन ले लिए हैं, यू और वी। ठीक है, यू एंड वी। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे का डेरिवेटिव कर दीजिए, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये आप सब जानते हैं। ये कहां से आया ये भी पता होगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, आपने पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल, जहां से हमने सारे फॉर्मूले डिराइव करे हैं, वहीं से प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब वहीं से डिराइव हुए। तो अब देखिए आपको करना क्या है। प्रोडक्ट रूल हमने लिख लिया डिफरेंशिएशन का, कोई भी एक टर्म, इन दोनों में से कोई भी एक टर्म आप लेफ्ट में ले जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई से भी एक टर्म। तो हमने ये जो पहले वाली टर्म है इसको हम लेफ्ट में ले गए, इस टर्म को हम लेफ्ट में ले गए, तो माइनस यू डी वी बाय डी एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के बाद कुछ टर्म्स अपनी डालेंगे इसके अंदर, ताकि सिंपल फॉर्म में हमको फॉर्मूला समझ में आ जाए, याद हो जाए। तो देखिए अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। आपको पता है कि इंटीग्रल ऑपरेटर कैसा होता है, लीनियर। लीनियर मतलब अगर उसके अंदर दो फंक्शन प्लस माइनस में होंगे तो सेपरेट कर देगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस है तो दोनों का मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने अलग ब्रेक कर दिया, ये रहा सेकेंड, इसको मैंने अलग ब्रेक कर दिया। राइट, दोनों का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटर देखिए डी एक्स यूज किया। राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम कुछ सिंबल्स डालेंगे, अब हम कुछ एजम्पशंस डालेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, एजम्पशन क्या है हमारी, ये जो डी यू बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं सेकेंड फंक्शन। इसको अब हम क्या बोलेंगे, सेकेंड फंक्शन। राइट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट फंक्शन। ये जो v है, इस v को हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन। तो जहां भी हमको v दिखेगा वहां पर हम फर्स्ट लिखेंगे, जहां भी हमको du बाई डी एक्स दिखेगा उसको हम सेकंड लिखेंगे। आपको इतनी नॉलेज है, du बाई डी एक्स अगर सेकंड है तो u क्या है, u क्या है बताइए। अगर du बाई डी एक्स सेकेंड है तो u क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन है ना, तो u होगा सेकेंड का इंटीग्रेशन। राइट, तो यहां से हमने u भी निकाल लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए uv का डेरिवेटिव किया गया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया गया। आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो आपने एक फंक्शन का पहले डेरिवेटिव किया, फिर अब आप वापस इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वापस वही मिलना चाहिए। तो ये पूरी टर्म हमारी क्या बन गई, uv बन गई। माइनस, इसमें हमने कुछ नहीं किया। अब हम अपनी एजम्पशंस दोनों साइड डाल देंगे, जो हमने यहां पर लगाई है ये वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। u क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। v क्या है हमारा, व्हाट इज v, v इज द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन। माइनस, यहां पर u क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। v क्या है, फर्स्ट फंक्शन। ऑन द राइट हैंड साइड v क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या है, सेकेंड फंक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, दो फंक्शन है हमारे पास, जिसमें से एक को हमने फर्स्ट फंक्शन का, दूसरे को हमने सेकंड फंक्शन का। फर्स्ट इनटू सेकंड, इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला निकल के आया, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखना है, कीप दिस फंक्शन एज इट इज। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इन दोनों का फिर एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
और कुछ नहीं है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है और ये नया फॉर्मूला बना दिया। अब आपको पूरा क्वेश्चन एज अ होल नहीं देखना, उसको टुकड़ों में देखना है। कैसे पता चलेगा हमको बाय पार्ट्स लगाना है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, कैसे हमको पता चलेगा कि हमको बाय पार्ट्स यूज करना है। तो इसकी एक ट्रिक है, जब आपको दो अलग अलग टाइप के फंक्शन दिए हों, दो अलग अलग काइंड के फंक्शन दिए हों, एक एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक एल्जेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल, एक लॉगरिथमिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो जब अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे और किसी एक को टी एज्यूम करने से, किसी पार्ट को टी एज्यूम करने से दूसरा एलिमिनेट नहीं हो रहा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तब हमको बाय पार्ट्स को यूज करना होगा। ठीक है, कैसे हम यूज करेंगे अभी देखते हैं। एक बार और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, हमको मेमोराइज भी करना है, ये बार बार ये डेरिवेशन नहीं किया जाएगा। तो इधर देखिए जरा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? अगर दो फंक्शन है हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो हम एक को फर्स्ट का फंक्शन कहेंगे, एक को सेकंड फंक्शन कहेंगे। ये कैसे डिसाइड करना है ये भी अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड, इसका आंसर आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। देखो मेमोराइज करना आसान रहेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक, अगर आप गौर से देखो सेकंड का तो दोनों जगह इंटीग्रेशन ही हो रहा है, ये तो सेम है, बस यहाँ फर्स्ट को सेम रखना, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना, यही फॉर्मूला बाय पार्ट्स कहलाता है। अब ये फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए एक रूल दिया गया है, आइलेट रूल। तो आप इससे फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर सकते हैं। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ रहा है तो उसको भैया पहला फंक्शन लेना पड़ेगा, सबके कंपैरिजन में पहले आता है। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक में कांस्टेंट्स भी इंक्लूड है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल। देखो एक्सपोनेंशियल में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ई की पावर एक्स को ही एक्सपोनेंशियल समझते हैं। अरे भाई कोई भी नंबर लिख दे, पावर में एक्स चढ़ा दे, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, कोई भी नंबर लिख के पावर में एक्स लगा दो, एक्सपोनेंशियल ही है। ठीक, तो इस तरीके से इस ऑर्डर में आपको ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन आए, दो फंक्शन आए, उनमें देखेंगे हम किस सीरियल ऑर्डर में आ रहे हैं। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो उसको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, किस ऑर्डर में लिखे हैं उससे नहीं देखा जाता। ठीक है, किस आइलेट रूल के ऑर्डर में आ रहे हैं इससे देखा जाएगा। राइट, एक एग्जांपल भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आप x को देखो तो x है एल्जेब्रिक, x आ रहा है इसके अंदर एल्जेब्रिक में, और सेक स्क्वायर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो कौन दोनों में पहले आ रहा है? इस ऑर्डर में एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकेंड। नाउ इंटीग्रेट फर्स्ट एज इट इज, फॉर्मूला देखिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। 1 इंटू tan x इज tan x, tan x का दोबारा इंटीग्रेशन करना है तो भैया माइनस लॉग मॉड कॉस। ये तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, हर जगह बाय पार्ट्स नहीं लगाना होता। अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ कोई से भी पार्ट को, किसी भी टर्म को t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये x गायब नहीं होगा, x हटेगा नहीं। लेकिन बाय चांस अगर यहाँ पर x का स्क्वायर होता तो मैं बाय पार्ट्स बिल्कुल भी ना लगाता है। तभी भी दो फंक्शन एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आए, मगर ये x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करने से ये x हट जाएगा, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं इस x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दूं। ठीक, तो फिर ये सिर्फ एक सिंगल फंक्शन रह जाएगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, क्या इसकी हेल्प से कुछ पार्ट अलग हो रहा है, कुछ पार्ट हट रहा है? अगर हट रहा है तो उसको हटा दीजिए, नहीं हट रहा तो फिर बाय पार्ट्स लगाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।